रामायण की असली कहानी क्या है? संक्षिप्त में प्रस्तुति। भगवान राम का जन्म। प्राचीन काल में सरयू नदी के तट पर कौशल नामक राज्य था। इस वैभवशाली साम्राज्य की राजधानी अयोध्या थी और इसके दयालु शासक राजा दशरथ थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनके नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थे। हालांकि अपनी 3 शादियों के बावजूद राजा लंबे समय तक उत्तराधिकारी की कमी से परेशान थे। उत्तराधिकारी के अभाव से व्यथित राजा दशरथ ने पूज्य ऋषि वशिष्ठ से सलाह मांगी। ऋषि के मार्गदर्शन में राजा ने एक यज्ञ अनुष्ठान आयोजित किया, जिसे कामेष्टि यज्ञ के नाम से जाना जाता है। यह पवित्र अनुष्ठान सफल हुआ और उनकी प्रत्येक रानियों को एक पुत्र का आशीर्वाद मिला। रानी कौशल्या ने राम को, रानी कैकेयी ने भरत को और रानी सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमार बड़े होकर गुणवान और विद्वान व्यक्ति बने, जो शास्त्रों और युद्ध कला दोनों में पारंगत थे। जब राम 16 वर्ष के थे, तब ऋषि विश्वामित्र एक अनुरोध लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। ऋषि ने अपने यज्ञ में बाधा डालने वाले राक्षसों को हराने के लिए राम और लक्ष्मण की सहायता मांगी। राम और लक्ष्मण ने विनम्रता और बहादुरी के साथ इस महान कार्य को स्वीकार किया, राक्षसों को सफलतापूर्वक समाप्त किया और बदले में विश्वामित्र से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। सीता का जन्म। पड़ोसी राज्य मिथिला में राजा जनक भी निसंतान थे। ऋषिमुनियों की सलाह पर राजा जनक ने यज्ञ के रूप में अपने राज्य के खेतों में हल चलाने का निर्णय लिया। जुताई के दौरान एक चमत्कारी घटना घटी। हल धरती के भीतर दबी एक धातु की वस्तु से टकराया। आगे खोजबीन करने पर राजा जनक को हल जोती हुई मिट्टी से एक कन्या निकली और यह कन्या कोई और नहीं बल्कि सीता थी। जैसे ही सीता को जमीन से बाहर लाया गया, राज्य में बारिश होने लगी और राजा जनक ने खुशी से उनका अपने महल में स्वागत किया। मिट्टी के कलश से चमत्कारिक रूप से प्रकट होने के कारण उनका नाम सीता रखा गया। समय बीतने के साथ सीता सुंदरता, गुण और अनुग्रह की प्रतिमान के रूप में विकसित हुई। आखिरी सीता की शादी का समय आ गया। शिव का धनुष। राजा जनक ने राजकुमारी सीता के लिए एक स्वयंवर की घोषणा की, जिसमें वह अपना पति चुनेंगी। हालांकि उन्होंने एक कठिन शर्त रखी, केवल वही व्यक्ति जो भगवान शिव के दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, सीता से विवाह करने के योग्य होगा। यह धनुष अविश्वसनीय रूप से भारी था और इसे केवल अत्यधिक बलशाली और गुणी व्यक्ति ही उठा सकता था। राम की मिथिला यात्रा। स्वयंवर की खबर फैल गई और भगवान राम के गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ अयोध्या आए। विश्वामित्र ने दशरथ से मिथिला में हो रहे एक यज्ञ की रक्षा के लिए राम को भेजने के लिए कहा। अपनी यात्रा में उन्होंने राक्षसों और राक्षसी ताड़का और उसके बेटे सुबाहु द्वारा उत्पन्न अन्य चुनौतियों का सामना किया और उन्हें हराया। स्वयंवर। मिथिला में भगवान राम और लक्ष्मण को लोगों से परिचित कराया गया और जल्द ही उन्हें स्वयंवर के बारे में पता चला। वह दिन आ गया और कई राजकुमार, राजा और योद्धा भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने और सीता का हाथ जीतने का प्रयास करने के लिए एकत्र हुए। एक एक करके वे असफल हो गए, धनुष उठाने में भी असमर्थ हो गए। आखिरकार राम की बारी थी। उन्होंने न केवल सहजता से धनुष उठाया बल्कि भविष्यवाणी को पूरा करते हुए उसे तोड़ भी दिया। राम और सीता का मिलन। जैसे ही राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, प्रसन्न सीता ने उन्हें माला पहनाई और उन्हें अपना पति चुना। इस घोषणा का बड़े जश्न के साथ स्वागत किया गया, लेकिन इससे लंका के राक्षस राजा रावण सहित कुछ अन्य विरोधियों में ईर्ष्या भी पैदा हो गई। विवाह और अयोध्या वापसी। स्वयंवर के बाद
राजा जनक खुशी से सीता और राम के मिलन के लिए सहमत हो गए और उनका विवाह बड़े धूमधाम और समारोह के साथ हुआ। उसी शुभ अवसर पर लक्ष्मण ने उर्मिला से विवाह किया, भरत ने मांडवी से विवाह किया और शत्रुघ्न ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया, जिससे सभी राजकुमारों में खुशी और मिलन हुआ। सभी नवविवाहित जोड़े का अयोध्या लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी। कैकेयी की प्रतिज्ञा। जब राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही थी, तो उनकी सौतेली मां कैकेयी के मन में एक साजिश रची गई। इस साजिश की साजिश चालाक नौकरानी मंथरा ने रची थी। बहुत समय पहले रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी और कृतज्ञता में राजा ने उन्हें अपने विवेक से दावा करने के लिए 2 वरदान दिए थे। इन वरदानों का फायदा उठाते हुए कैकेयी ने मांग की कि उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, जबकि राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए। हमेशा आज्ञाकारी पुत्र रहे राम ने अपनी सौतेली मां की इच्छाओं को दैवीय आदेश के रूप में स्वीकार किया और माता सीता और वफादार भाई लक्ष्मण के साथ राज्य छोड़ दिया। राम के वियोग का अपार दुख राजा दशरथ के लिए असहनीय साबित हुआ और वे दुख के बोझ तले दब गए और कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। जब कैकेयी के पुत्र भरत को अपने पिता की मृत्यु और राम के वनवास के आसपास की परिस्थितियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राम का वनवास। अपने साथ हुए अन्याय के बावजूद राम ने अपना वनवास विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया और वन जाने के लिए तैयार हुए। सीता और लक्ष्मण ने उनके साथ जाने पर जोर दिया और उन तीनों ने जंगल की कठिनाइयों के लिए अपने शाही जीवन को त्याग कर अयोध्या छोड़ दिया। राम के चले जाने से अयोध्या के नागरिक दुखी हो गए। भरत की भक्ति। भरत, जो राम के वनवास में अपनी मां की भूमिका से अनजान थे, इस दौरान अपने मामा के राज्य में रह रहे थे। जब वह अयोध्या लौटे और स्थिति का पता चला, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने यह कहते हुए सिंहासन लेने से इनकार कर दिया कि यह सही मायने में राम का है। उन्होंने राम को वापस लौटने के लिए मनाने के लिए जंगल जाने का फैसला किया। भरत ने राम की पादुकाएं लीं और उन्हें अपने भाई के शासन के प्रतीक के रूप में सिंहासन पर रख दिया और राम की वापसी की प्रतीक्षा करते हुए एक शासक के रूप में राज्य पर शासन किया। वनवास में राम का जीवन। राम, सीता और लक्ष्मण अपने 14 साल के वनवास पर निकले, जिसके दौरान उन्हें विभिन्न चुनौतियों और रोमांच का सामना करना पड़ा। उन्होंने ऋषियों की रक्षा की, राक्षसों को परास्त किया और अपनी यात्रा के दौरान अच्छे प्राणियों के साथ गठबंधन बनाया। अंततः वे दंडक और पंचवटी के जंगल में बस गए, जहां उन्होंने एक साधारण झोपड़ी बनाई और एक साधारण जीवन व्यतीत किया। जंगल में रहने के दौरान राक्षस राजा रावण की छोटी बहन शूरपणखा राम के पास आई और उनके आकर्षण से मोहित हो गई। उसने राम से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन राम ने उसके प्रस्ताव को लक्ष्मण की ओर मोड़ दिया। शूरपणखा निडर होकर लक्ष्मण के पास पहुंची, लेकिन उसे एक बार फिर अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। अस्वीकृति से क्रोधित होकर उसने माता सीता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। जवाब में लक्ष्मण ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अपने चाकू का उपयोग करके शूरपणखा की नाक काट दी। घायल और अपमानित होकर शूरपणखा लंका लौट आई, जहां उसने रावण को अपनी आपबीती सुनाई। रावण द्वारा सीता का अपहरण। रामायण में निर्णायक मोड़ तब आया जब राक्षस राजा रावण ने सीता की सुंदरता की लालसा से प्रेरित होकर, या यूं कहें कि शूरपणखा की आपबीती सुनकर, सीता का अपहरण करने की कुटिल योजना बनाई। उसने राम और लक्ष्मण को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए अपने राक्षस सहयोगी मारीच को सोने के हिरण के रूप में भेजा।
हिरण की सुंदरता से मोहित होकर सीता ने राम से उसे अपने लिए पकड़ने की विनती की। राम ने सीता को लक्ष्मण के संरक्षण में छोड़ दिया और हिरण का पीछा किया। जैसे ही उसने मायावी हिरण पर तीर चलाया, मारीच ने राम की आवाज में नकल करते हुए मदद की गुहार लगाई और रावण के लिए सीता का अपहरण करने का अवसर पैदा कर दिया। यह सुनकर कि सीता ने राम की सहायता के लिए लक्ष्मण को जाने का आग्रह किया। लक्ष्मण सीता की सुरक्षा के लिए अत्यधिक चिंतित थे। उन्होंने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनकी कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षात्मक सीमा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा के रूप में जाना जाता है। फिर वह राम की खोज में वन में निकल पड़े। रावण हमेशा की तरह चालाक साधु के भेष में भिक्षा मांगने कुटिया में पहुंचा। जब उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की तो उनके पैर सुरक्षात्मक रेखा से झुलस गए। रावण सीता को भोजन देने के लिए सीमा से बाहर जाने के लिए धोखा देने के लिए आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने तेजी से उसका अपहरण कर लिया और अपने दिव्य उड़ने वाले रथ पुष्पक विमान में उड़ गया। राम की सीता की खोज। राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो सीता को लापता पाया और उन्हें एहसास हुआ कि वे एक धूर्त चाल का शिकार हो गए हैं। उसे खोजने के लिए बेताब उनका सामना घायल जटायु से हुआ, जो एक महान पक्षी था जिसने सीता को बचाने के प्रयास में रावण से बहादुरी से लड़ाई की थी। जटायु ने उन्हें रावण द्वारा सीता के अपहरण की सूचना दी और उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम शब्द राम के नाम से गूंज रहे थे। राम और हनुमान की पहली मुलाकात। राजा सुग्रीव की वानर सेना के शक्तिशाली मंत्री हनुमान का पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर भगवान राम से सामना हुआ, जहां सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने न केवल उसका राज्य हड़प लिया था बल्कि उसकी पत्नी को भी बंदी बना लिया था। जब सुग्रीव राम से मिले तो उनके बीच गहरी मित्रता हो गई। रावण द्वारा पुष्पक विमान से माता सीता के अपहरण के समय सीता ने संकेत स्वरूप अपने आभूषण गिरा दिए थे। ये आभूषण सुग्रीव की सेना के कुछ बंदरों को मिले और उन्होंने भगवान राम को भेंट कर दिए। इन चिन्हों को देखकर राम और लक्ष्मण दोनों की आंखों में आंसू आ गए। राम द्वारा बाली को परास्त करने के बाद सुग्रीव को किष्किंधा के राजा के रूप में बहाल किया गया था। अपने वादे के अनुसार सुग्रीव ने राम के प्रति अपनी मित्रता और अपनी वानर सेना की वफादारी की प्रतिज्ञा की और सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने की कसम खाई। हनुमान की लंका यात्रा। जामवंत ने हनुमान की असाधारण क्षमताओं की प्रशंसा करते हुए उन्हें उनके ज्ञान, बंदरों पर उनके आधिपत्य और पवन देवता के पुत्र के रूप में उनके वंश की याद दिलाई। यह वचन सुनकर हनुमान का हृदय गर्व से फूल गया। उन्होंने माता सीता का पता लगाने के लिए आगे बढ़ते समय समुद्र तट पर लोगों को जड़ों और कंधों से अपना गुजारा करने का निर्देश दिया। इन शब्दों के साथ हनुमान समुद्र पार कर लंका की ओर चल दिए। अपने रास्ते में उनका सामना मैनाक पर्वत से हुआ, जिससे उन्हें राहत मिली, लेकिन हनुमान ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह भगवान राम के मिशन को पूरा करने के बाद ही आराम करेंगे। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए नागों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान को निगलने का प्रयास किया, लेकिन सुरसा ने चतुराई से उसे चकमा दे दिया, उसके मुंह में प्रवेश किया और तेजी से बाहर निकलकर अपनी यात्रा जारी रखी। हनुमान की लंका यात्रा रामायण का एक महाकाव्य अध्याय है, जो परीक्षणों और विजय से भरी हुई है, जो उन्हें सीता का पता लगाने और उसे बंदी रावण से बचाने के अंतिम लक्ष्य के करीब ले जाती है। लंका के तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत पर चढ़ गए जहां से वे लंका का साम्राज्य देख सकते थे। पूरा शहर सोने से बना हुआ प्रतीत होता था, जिसके सबसे आगे एक भव्य प्रवेश द्वार था। हनुमान ने एक छोटा रूप धारण करने का फैसला किया, एक मच्छर की आड़ लेकर, और शहर के द्वारों से होकर निकले।
लंकिनी नामक राक्षसी इन द्वारों की संरक्षक थी। जब उसने हनुमान को रोकने का प्रयास किया तो उसने एक जोरदार झटका दिया जिससे वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। हनुमान की दिव्य प्रकृति को महसूस करते हुए लंकिनी ने उनके सामने झुककर उनसे लंका में प्रवेश की अनुमति मांगी। एक बार शहर के अंदर हनुमान ने महल के मैदान को छान मारा, लेकिन माता सीता का पता नहीं लगा सके। जैसे ही उसने अपनी खोज जारी रखी, उसे एक महल मिला जिसमें तुलसी के पौधे वाला एक छोटा सा मंदिर था। इस दृश्य ने हनुमान को आश्चर्यचकित कर दिया और उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों, राक्षसों के बीच श्री राम का भक्त है। तब हनुमान ने ब्राह्मण का भेष धारण किया और पुकारा। रावण का भाई विभीषण महल से निकला। हनुमान को देखकर विभीषण ने उनका हार्दिक स्वागत किया और पूछा कि क्या वह वास्तव में भगवान राम के भक्त हैं। हनुमान ने अपना असली रूप प्रकट किया और विभीषण के साथ भगवान राम की कहानी साझा की। दिव्य संदेश से अभिभूत होकर विभीषण ने भगवान राम से मुलाकात की व्यवस्था करने में हनुमान से सहायता का अनुरोध किया। सुंदरकांड, हनुमान की अशोक वाटिका में सीता से मुलाकात। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद कर रखा है। यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर हनुमान ने एक छोटा रूप धारण किया और अशोक वाटिका के पास पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दसियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुंचा और विभिन्न युक्तियों का उपयोग करके सीता का ध्यान आकर्षित करने लगा, परंतु उसके प्रयासों के बावजूद सीता भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहीं और राक्षस राजा की ओर देखने से इनकार कर दिया। निराश होकर रावण ने अपने राक्षसों को सीता को डराने का आदेश दिया। हालांकि त्रिजटा नामक राक्षसी ने हस्तक्षेप किया, जिससे सीता की सुरक्षा सुनिश्चित हुई और अन्य राक्षसी शांत हुईं। इसी बीच हनुमान ने भगवान राम के नाम की अंगूठी सीता के सामने रख दी। इस अंगूठी को देखकर सीता खुशी से झूम उठी और खुशी के आंसू छलक पड़े। फिर भी उसे संदेश की प्रामाणिकता के बारे में संदेह था। सीता माता ने पुकारा कि किसने ये अंगूठी मेरे तक पहुंचाई? तब हनुमान ने बड़ा रूप धारण करके स्वयं को प्रकट किया। हनुमान को देखकर सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। सीता माता की चिंताओं को कम करने के लिए हनुमान ने मीठे और आश्वस्त शब्दों में भगवान राम के गुणों के बारे में बताया और कहा कि वह भगवान राम के दूत हैं। सीता माता ने उत्सुकता से भगवान राम की कुशलक्षेम पूछी और उनके समाचार पूछे। हनुमान ने भगवान राम के कल्याण के बारे में बताया और उन्हें आश्वस्त किया कि वे जल्द ही उन्हें बचा लेंगे। हनुमान ने भगवान राम को अपनी पहचान साबित करने के लिए सीता से एक चिन्ह मांगा और सीता माता ने उन्हें अपने कंगन दिए। लंका दहन। लंका में समय बिताने और अपना मिशन पूरा करने के बाद हनुमान को भूख लगने लगी। उन्होंने अशोक वाटिका के पेड़ों से फल खाना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही वह स्वयं पेड़ तोड़ने लगा, रावण के सैनिकों ने उसका सामना किया। हनुमान ने उन सभी को हरा दिया। अशोक वाटिका में उपद्रव की जानकारी मिलने पर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान का सामना करने के लिए भेजा। हनुमान ने तेजी से अक्षय कुमार को हरा दिया। जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। तब रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाद को हनुमान के विरुद्ध युद्ध में भेजा। हनुमान और मेघनाद के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसने अंततः ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इस दिव्य अस्त्र की शक्ति का सम्मान करते हुए हनुमान ने स्वयं को इससे बंधने दिया। पकड़कर रावण की सभा में लाए गए, हनुमान निडर और उद्दंड बने रहे। रावण ने हनुमान से उनके कार्यों के बारे में पूछताछ की और हनुमान ने अपने मिशन और लंका में उनकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में बताया। रावण ने हनुमान को फांसी देने का आदेश दिया,
लेकिन विभीषण ने हस्तक्षेप किया और सजा का एक वैकल्पिक रूप सुझाया। मंत्री इस बात से सहमत थे कि हनुमान की पूंछ उनकी सबसे प्रिय संपत्ति थी, इसलिए उन्होंने उस पर तेल से भिगोया हुआ कपड़ा बांधने और उसे आग लगाने का फैसला किया। हालांकि जब कपड़ा जल गया तो हनुमान ने इसे शक्ति के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया और एक छत से दूसरी छत तक छलांग लगा दी और अपनी जलती हुई पूंछ से लंका को आग के हवाले कर दिया। अंततः उसने समुद्र में लगी आग को बुझा दिया। लंका को जलाने का हनुमान का साहसी कार्य भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति और उनके मिशन को पूरा करने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। इसके साथ वह भगवान राम के पास लौट आए और उन्हें सीता और लंका के भाग्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। प्रभु राम सेतु बंध पुल का निर्माण। विशाल समुद्र को पार करने की कठिन चुनौती के साथ भगवान राम और वानर सेना को एक महत्वपूर्ण बाधा का सामना करना पड़ा। भगवान राम ने समुद्र से अनुरोध किया कि उसे जाने की वे रास्ता दें, जिससे उनकी सेना को समुद्र पार जा सके। हालांकि बार बार विनती करने के बावजूद समुद्र ने बात नहीं मानी। जवाब में भगवान राम ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और आग लगे तीर से समुद्र को सुखा देने का दृढ़ निश्चय बना लिया। डर के मारे समुद्र देव प्रकट हुए और दया की भीख मांगी। उन्होंने समझाया कि भगवान राम का बाण उनके भीतर रहने वाले सभी जलीय जीवों को नष्ट कर देगा। भगवान राम ने पूछा कि उनकी सेना सुरक्षित रूप से समुद्र कैसे पार कर सकती है। समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 बंदर नल और नील अपने स्पर्श मात्र से बड़ी वस्तुओं को पानी में तैराने की शक्ति रखते हैं। यह ज्ञान देकर समुद्र देव चले गए। समुद्र देव की सलाह के बाद नल और नीला ने पत्थरों पर भगवान राम का नाम अंकित किया और उन्हें समुद्र में फेंक दिया, जिससे पत्थर तैरने लगे। उन्होंने एक एक करके यह प्रक्रिया जारी रखी जब तक कि एक पुल नहीं बन गया, जिससे भगवान राम की सेना समुद्र पार करने में सक्षम हो गई। लंका कांड। लंका के तट पर पहुंचने के बाद भगवान राम और उनकी सेना ने वहां डेरा डाला। जब रावण की पत्नी मंदोदरी को यह पता चला तो वह चिंतित हो गई और उसने रावण को टकराव से रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण से सीता को भगवान राम को लौटाने के लिए विनती की, लेकिन रावण के क्रोध के कारण उसने विभीषण को लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। विभीषण ने अपने भाई के अत्याचार पर धर्म को चुनते हुए लंका छोड़ दी और भगवान राम की शरण ली। भगवान राम ने विभीषण को सम्मानपूर्ण स्थान देकर अपने में शामिल कर लिया। भगवान राम ने आखिरी बार सीता की रिहाई के लिए बातचीत करने के लिए बाली के पुत्र अंगद को भेजा, लेकिन रावण जिद्दी बना रहा। भगवान राम की सेना और रावण की सेना के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसमें कई वीरतापूर्ण टकराव हुए। मेघनाद ने दिव्य अस्त्र शक्ति का प्रयोग कर लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान ने संजीवनी बूटी की तलाश में हिमालय की यात्रा की, लेकिन जब वे विशिष्ट जड़ी बूटी की पहचान नहीं कर सके तो पूरे पर्वत के साथ लौट आए। युद्ध के दौरान रावण के विशाल भाई कुंभकर्ण का अंत भगवान राम के हाथों हुआ। अंततः भगवान राम की सेना विजयी हुई और भगवान राम ने स्वयं रावण का सामना किया। भगवान राम द्वारा चलाया गया एक तीर रावण की नाभि में लगा, जिससे उसको परास्त कर दिया। अपनी मृत्यु से पहले रावण ने अपने कार्यों के लिए पश्चाताप व्यक्त किया और राम की दिव्यता को स्वीकार किया। विभीषण को लंका का नया शासक नियुक्त किया गया। राम की जीत के बाद उन्होंने सीता को बचाया और उनसे पुनः मिल गए। हालांकि उनकी कुछ प्रजा के बीच उसकी पवित्रता के संबंध में संदेह पैदा हो गए।
अपनी पवित्रता साबित करने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। वह अपनी बेगुनाही की पुष्टि करते हुए बेदाग निकली। अयोध्या वापसी। सीता की पवित्रता स्थापित होने के बाद राम और सीता अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौट आए। उनकी वापसी का जश्न अयोध्या के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। भरत, जो राम की अनुपस्थिति में राज्य पर शासन कर रहे थे, उन्होंने खुशी से अपने भाई का स्वागत किया और राजा के रूप में ताज पहनाया। राम का राज्याभिषेक और शासन। राम का शासनकाल धार्मिकता और समृद्धि से चिह्नित था। उन्होंने एक न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में शासन किया और अपनी प्रजा का कल्याण किया। उनके शासन को राम राज्य के रूप में जाना जाता है, जो एक आदर्श राज्य का प्रतीक है जहां न्याय, शांति और समृद्धि कायम थी। सीता का निर्वासन। सीता की पवित्रता सिद्ध होने के बावजूद लोगों के बीच उनके बारे में अफवाहें और संदेह बने रहे। अपने शासन की अखंडता को बनाए रखने और धर्म कर्तव्य को बनाए रखने के लिए राम ने अनिच्छा से सीता को जंगल में निर्वासित कर दिया। वनवास के दौरान सीता ने जुड़वा बच्चों लव और कुश को जन्म दिया। पुनर्मिलन और सीता की वापसी। कई वर्ष बीत गए और राम के पुत्र लव और कुश जंगल में बड़े हुए। उन्होंने उल्लेखनीय गुणों का प्रदर्शन किया और अंततः उन्हें राम के पुत्रों के रूप में पहचाना गया। राम अपने पहले निर्णय के लिए पश्चाताप से भर गए, सीता से फिर मिले और महल में उनका स्वागत किया। यह रामायण की कहानी का समापन करता है। भगवान राम की विपरीत परिस्थितियों पर विजय, सीता की रक्षा और अंततः उनकी अयोध्या वापसी, जहां उन्होंने धार्मिकता और न्याय के साथ शासन किया। रामायण केवल वीरता की कहानी नहीं है, बल्कि मोरल और एथिकल मार्गदर्शन का एक स्रोत भी है, जो कर्तव्य, निष्ठा और भक्ति पर अपने शाश्वत पाठों के लिए संजोया जाता है।